दोस्तों इस वक्त हर किसी की नज़रों में शहनाज कौरगिल की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो सलमान खान हो, कार्तिक आर्यन हो, गौतम गुलाटी हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप एक्टर और एक्ट्रेस, हर किसी को ये चिंता हो रही है कि हमारी प्यारी शहनाज आखिर सिद्धार्थ के बिना किस तरीके से सरवाइव करेंगी। शहनाज कौरगिल का एक इंटरव्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें शहनाज फूट फूट कर रो रही हैं और वो सिद्धार्थ को याद कर अपनी आंसू को रोक नहीं पा रही हैं। और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होना था। फैंस के साथ साथ कई सारे सेलिब्रिटीज़ की भी प्रतिक्रिया इस वीडियोस पर सामने आई। पर आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही वीकेंड के वार पर कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग मूवी के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे बिग बॉस सीजन 15 के सेट पर। वहां पहुंचना ही था कि कार्तिक आर्यन और सलमान खान एक दूसरे के बारे में और साथ ही मूवीज के बारे में बात करने से पहले वो दोनों शहनाज की चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सलमान खान ने शूट कर रोक कर कार्तिक आर्यन से अकेले में जाकर शहनाज की बात की। जी हाँ, सूत्रों के माने तो खबरें ये भी आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन और साथ ही सलमान खान को हमारी प्यारी शहनाज की बहुत ही ज्यादा चिंता है। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त शहनाज की झोली में भर भर कर पॉपुलैरिटी है, पर कहीं न कहीं शहनाज कौरगिल की ये चकाचौंध उनकी लाइफ को और भी ज्यादा अंधेरे की ओर लेकर जा रही है। हर किसी को लगता है कि शहनाज की जीवन बहुत ही ज्यादा आसान है, पर ये गलत है, क्योंकि शहनाज कौरगिल ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि जिस लाइफ को मैं जी रही हूँ उसके बारे में सोचना भी डरावना लगता है, पर मैं इस लाइफ को जी रही हूँ। सिद्धार्थ के बिना मैं किस तरीके से जी रही हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सलमान खान की अपकमिंग मूवी में हमें शहनाज कौरगिल एज अ हीरोइन देखने को मिल सकती हैं। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्टर्स की सुर्खियों में है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि शहनाज कौरगिल की ये बड़ी कामयाबी उनके जीवन में उजाला लेकर आती है या फिर इससे शहनाज के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है आप शहनाज कौरगिल के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात पे कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। वैसे तो हमेशा से ही शहनाज कौरगिल अपने बयानों की वजह से फैंस के बीच सुर्खियां भी बटोरती हैं और फैंस उन्हें ट्रोल भी करने का मौका नहीं छोड़ते। पर इस बार जो शहनाज कौरगिल ने कह दिया है अपने फैंस से, सिद्धार्थ शुक्ला की मां यानी कि रीता मां से, उसे सुनकर फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त शहनाज कौरगिल के इस बयान के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार और साथ ही शहनाज कौरगिल के परिवार के सभी सदस्यों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। जी हाँ, इससे पहले कभी भी शहनाज कौरगिल ने इस तरीके की बातें नहीं की थी और इस बयान के बाद ये साबित होता है कि शहनाज कौरगिल की जिंदगी उतनी भी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। दोस्तों, हमेशा से ही शहनाज कौरगिल किसी की बातें नहीं सुनती थी, पर सिद्धार्थ ही इकलौते ऐसे शख्स उनकी लाइफ में आए थे जिनकी बातों को सुनना समझना शहनाज को पसंद था। पर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद मानो जैसे शहनाज कौरगिल की जिंदगी अधूरी ही नहीं बल्कि खत्म ही हो गई है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें शहनाज ने अपने रिएक्शंस को, अपनी फीलिंग्स को जनता के सामने प्रकट किया है। शहनाज ने फैंस से कह दिया कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि मेरी मूवी ने करोड़ों की कमाई की है, मेरे गाने घंटों में मिलियंस तक पहुंच जाते हैं, मेरा हर एक एल्बम सॉन्ग एक नया रिकॉर्ड बनाता है। पर लोगों को ये नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी को इस वक्त जी नहीं रही हूँ बल्कि काट रही हूँ। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सिद्धार्थ के बिना जिंदगी काटनी होगी। सिद्धार्थ के साथ मैंने जीवन व्यतीत करने का सपना देखा था और उस सपने को अपनी नजरों के सामने टूटता देख मैं पूरी तरीके से बिखर गई हूँ। मैं सिद्धार्थ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, पर पता नहीं क्यों मैं अपनी इस पहाड़ जैसी जिंदगी को गुजारूंगी। ये अपने आप से वादा किया है कि मैं अब सिद्धार्थ की यादों के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगी। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की विधवा बनने को तैयार है शहनाज। दोस्तों, हर एक लड़की की लाइफ में शादी, उसका अपना परिवार के सपने हर चीज से बड़े होते हैं, पर शहनाज का वो सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। शहनाज का वो सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शहनाज इस वक्त किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही हैं या तो शहनाज जानती हैं या शहनाज का दिल।
दोस्तों शहनाज कौरगिल के साथ इतना बुरा हो गया, फिर भी हेटर्स उन्हें ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? आपकी कितनी संवेदनाएं हैं शहनाज के साथ? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि कूपर हॉस्पिटल ने न सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत किया है बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कूपर हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा धोखा किया था। पर सुशांत सिंह राजपूत के वक्त पर किसी वार्ड बॉय ने सामने आकर कोई गवाही नहीं दी थी और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में एक ऐसे वार्ड बॉय ने आकर जानकारी दी है जनता को, जो कि हर किसी को हैरान कर देने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके की बातें कूपर हॉस्पिटल और मीडिया रिपोर्टर्स ने जनता तक पहुंचाई थी वो पूरी तरीके से झूठ साबित हो रही है। इस वार्ड बॉय के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। न सिर्फ सिद्धार्थ के साथ बल्कि उनके पूरे परिवार को धोखे में रखा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का ये डिसीजन नहीं था कि सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार 3 सितंबर को किया जाएगा, बल्कि कूपर हॉस्पिटल के दबाव में आकर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 3 सितंबर को सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का जब पोस्टमार्टम हो रहा था वहां पर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं बनाई गई थी और ना ही सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से कराया गया था और ना ही वहां पर कोई पुलिस अधिकारी मौजूद था। दोस्तों इस वार्ड बॉय का कहना है कि ये भी वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया था। सिर्फ 2 घंटे में सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया था, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर फैमिली को पहुंचाने के लिए कूपर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर किसी की मंजूरी लेने के पीछे किसी के फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो शख्स कौन था जिसके हाथ में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर था? सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का कोई भी शख्स कूपर हॉस्पिटल में 2 तारीख को मौजूद नहीं था, बल्कि कूपर हॉस्पिटल की निगरानी में ही सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को रखा गया था। दोस्तों आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है जिसने सिद्धार्थ के साथ साथ पूरे फैन क्लब को धोखा दिया है? दोस्तों क्या आप इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वार्ड बॉय की जानकारी जो है और जो आइडेंटिटी है उसे गुप्त रखने की मांग की गई है और यही वजह है कि इस वार्ड बॉय की जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। एक बार फिर से श्वेता तिवारी ने मीडिया की सुर्खियों में एक अलग ही तरीके से जगह बना ली है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले श्वेता तिवारी अपने कंट्रोवर्सीज और साथ ही अपने गुड लुक्स और हॉट लुक्स की वजह से मीडिया के सुर्खियों में जगह बनाई थी, पर इस बार श्वेता तिवारी की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी तबीयत को लेकर हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक की वजह से खो दिया था और अब श्वेता तिवारी को भी हार्ट अटैक आया है। ऐसी खबरें मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त ये जानकारी बड़ी ही जोरों शोरों से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है कि श्वेता तिवारी की तबीयत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की तबीयत खराब थी, वो कुछ महीने पहले थी, पर इस खबर को अब मीडिया के सुर्खियों में ज़्यादा जगह मिल रही है क्योंकि एक फेक अपडेट है। बताया ये भी जा रहा है कि श्वेता तिवारी का निधन हो चुका है और इनकी खबर को प्राइवेट रहे। हालांकि आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही श्वेता तिवारी को मलाड में स्पॉट किया गया था और जहां पर वो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने निकली थी। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हष्ट पुष्ट श्वेता तिवारी को कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है और इस वक्त वो नानावती हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि पूरी तरीके से फेक अपडेट है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या आपने इससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में सुना था? अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन के जरिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि 3 महीने पहले श्वेता तिवारी को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद वो हष्ट-पुष्ट है और अपने परिवार के साथ खुशी लाइफ स्पेंड कर रही हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। विकी कौशल और कैटरीना कैफ काफी समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। बीते काफी दिनों से दावा किया जा रहा है कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर महीने में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।
ऐसे में फैंस की नजरें विकी और कैटरीना पर ही टिकी हुई है, क्योंकि दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। दोनों की शादी से जुड़ी रोजाना अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले ही दिवाली के मौके पर विकी और कैटरीना के सीक्रेट रोका सेरेमनी की बात सामने आई थी। कहा जा रहा था कि ये सेरेमनी कबीर खान के घर पर हुई थी। अब विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बीच हुई लड़ाई की जानकारी सामने आई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि शादी के कुछ ही दिन पहले विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बीच जमकर बहस हुई है। रिपोर्ट्स की माने रोका सेरेमनी की खबर मीडिया में लीक होने की वजह से विकी और कैटरीना के बीच बहस हुई है। दावा किया जा रहा है कि जब विकी कौशल ने रोका सेरेमनी की खबर मीडिया में देखी तो वो काफी गुस्सा हो गए थे और इसी दौरान उनके और कैटरीना की जमकर बहस भी हुई थी। दोनों की इस बात से हैरान ये मीडिया में कैसे बात पहुंची, किसकी टीम ने से इस बात की जानकारी लीक की गई, इसी बात पर दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ अपने रिश्ते को ऑफिशियली करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ने एक नोट जारी किया है। रिपोर्ट की माने तो कैटरीना और विकी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि कपल अपनी शादी की घोषणा करते हुए एक औपचारिक नोट भी जारी करेगा। ये दोनों ही मीडिया से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए